तो आज कल हमने पढ़ा था मास टू मास कन्वर्जन। अगर केमिकल रिएक्शन में एक मास गिवन हो रिएक्टेंट में, तो प्रोडक्ट में कोई भी कंपोनेंट जो प्रोडक्ट का होगा उसका मास कितना होगा वो रिएक्टेंट के मास की मदद से हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं। या फिर अगर प्रोडक्ट का मास गिवन हो तो इन स्टोइचोमेट्रिक कैलकुलेशंस की मदद से हम ये भी मेजर कर सकते हैं कि रिएक्टेंट कितना आपस में रिएक्ट हुआ है। ठीक है, खैर आज हमने सेकंड जो कन्वर्जन होगी वो सीखेंगे, मोल टू मास कन्वर्जन। मोल गिवन हो और उससे जो है मास में कन्वर्ट, मतलब रिएक्टेंट का मोल गिवन होगा और उससे जो प्रोडक्ट होगा वो प्रोडक्ट का मास क्या होगा वो हम कैलकुलेट कर सकते हैं मोल टू मास कन्वर्जन में। मोल टू मास कन्वर्जन समझने के लिए हम एक एग्जांपल देखते हैं। What mass of hydrogen can be produced by the decomposition of 4.3 moles of water? अच्छा, मोल टू मास कन्वर्जन हो या मास टू मोल कन्वर्जन हो या मास टू मास कन्वर्जन हो, जिस तरह भी कन्वर्जन हो तो सबसे पहला स्टेप क्या होगा, बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन लिखनी है। ठीक है, तो अक्सर केमिकल रिएक्शन के लिए मतलब क्वेश्चंस में बैलेंस केमिकल रिएक्शन आपके पास गिवन होगी, लेकिन अगर नहीं भी गिवन हो तो आप इजीली जो है याद कर सकते हो और इजीली केमिकल इक्वेशन बना भी सकते हो। अब आपने सिर्फ क्वेश्चन को गौर से पढ़ना है। अब डीकम्पोजिशन ऑफ 4.3 मोल्स ऑफ वाटर, वाटर की डीकम्पोजिशन हो रही है। जाहिर है जब वाटर की डीकम्पोजिशन होगी, वाटर इसकी डीकम्पोजिशन मीन्स ये स्प्लिट हो रहा है वाटर। जब वाटर की डीकम्पोजिशन होगी तो वाटर किन चीज़ों से मिलकर बना था, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैस है ना, तो ये हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, हाइड्रोजन गैस और ऑक्सीजन गैस में जब वाटर की डीकम्पोजिशन होगी। अब यहाँ पे पहला स्टेप मोल टू मोल कन्वर्जन हो या मास टू मास कन्वर्जन हो, स्टेप नंबर 1 क्या होगा, आपने बैलेंस केमिकल इक्वेशन लिखनी है। तो ये केमिकल इक्वेशन एक बैलेंस केमिकल इक्वेशन नहीं है, क्योंकि बैलेंस केमिकल इक्वेशन में दोनों तरफ रिएक्टेंट्स में भी और प्रोडक्ट्स में भी नंबर ऑफ एटम्स जो होंगे वो सेम होने चाहिए। यहाँ 2 हाइड्रोजन एटम, यहाँ 2, तो हाइड्रोजन तो बैलेंस है, लेकिन यहाँ पे 1 ऑक्सीजन एटम है और प्रोडक्ट में 2 ऑक्सीजन एटम है। तो ऐसा कभी पॉसिबल ही नहीं है कि एक ऑक्सीजन जो है वो 2 में कन्वर्ट हो जाए। इट मीन्स यहाँ पे एक और मालिक्यूल का होना ज़रूरी है ताकि HO2 बन जाए। बहरहाल खैर बैलेंस करने के लिए हमें यहाँ पे किसी तरह दो ऑक्सीजन एटम लेने होंगे। तो हम किस तरह से लेंगे, 2 यहाँ पे लगा लेंगे तो ये 2H2O। अब इसका मतलब ये होगा कि हाइड्रोजन के कितने एटम्स हैं, 4, जबकि ऑक्सीजन के कितने एटम्स हैं, 2, यानी ये 2 वाटर के मॉलिक्यूल्स हैं। ठीक है, और ये जब स्प्लिट होंगे तो इससे अब हाइड्रोजन यहाँ 4 हैं तो 2 हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल्स बनेंगे और 1 ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल्स बनेगा। मीन्स जब 2 वाटर के मॉलिक्यूल स्प्लिट होंगे तो 2 हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल और 1 ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल बनेगा। और ऐसा पॉसिबल ही नहीं है कि 1 मोल से ये रिएक्शन, मतलब 1 वाटर का मॉलिक्यूल इनमें कन्वर्ट हो जाए। तो 2 मोल हाइड्रोजन से 2 मोल वाटर से 2 मोल हाइड्रोजन और 1 मोल ऑक्सीजन प्रोड्यूस होगा। जब 2 मोल वाटर डिकम्पोज होगा तो उससे 2 मोल हाइड्रोजन और 1 मोल ऑक्सीजन प्रोड्यूस होगा। अच्छा, अब तो स्टेप नंबर 1 कंप्लीट हो गया कि हमने बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन लिख ली। स्टेप नंबर 2 हमने देखना है कि कैलकुलेट क्या करना है हमने, व्हाट मास ऑफ हाइड्रोजन। तो ये जो हाइड्रोजन है कितना प्रोड्यूस हुआ, इसका कितना मास प्रोड्यूस होगा इस केमिकल रिएक्शन से, वो हमने देखना है। अच्छा, मास ऑफ हाइड्रोजन ये हमने कैलकुलेट करना है। इसके लिए क्या गिवन है, कैन बी प्रोड्यूस बाय द डीकम्पोजिशन ऑफ 4.3 मोल्स ऑफ वाटर। वाटर के मोल्स गिवन है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर कितने हैं, 4.3
मोल। अब देखें नंबर ऑफ मोल्स गिवन है और इस हाइड्रोजन का कितना मास प्रोड्यूस हो रहा है, 4.3 मोल्स कितना मास प्रोड्यूस कर रहा है हाइड्रोजन का, वो हमने कैलकुलेट करना है। सही। अब मास का फार्मूला क्या होगा, जब भी मास कैलकुलेट करना होता है, जब भी किसी भी केमिकल रिएक्शन में जो भी हमें कैलकुलेट करना होता है उसका फार्मूला हमारे जहन में होना चाहिए। जस्ट अगर मास का आपसे फार्मूला मैं पूछूं तो वो क्या होगा मास का फार्मूला? मास का फार्मूला बहुत सिंपल हमारे पास किसी भी चीज़ का अगर मास कैलकुलेट करना हो, अब जिस तरह हमने मास ऑफ हाइड्रोजन कैलकुलेट करना है तो इसके लिए हमारे पास फार्मूला बन जाएगा मोल्स ऑफ हाइड्रोजन मल्टीप्लाई बाय मोलर मास ऑफ हाइड्रोजन। ये बेसिक फार्मूला है जिसकी मदद से आप मास कैलकुलेट कर सकते हैं। अब डेटा देखें कि इस डेटा में क्या ये दोनों चीज़ें गिवन हैं। अगर ये दोनों चीज़ें गिवन हैं तो आगे आपको फर्दर प्रोसीड करने की ज़रूरत ही नहीं है, डायरेक्ट वैल्यूज़ पुट करें और मास कैलकुलेट कर लें। लेकिन अगर हम डेटा देखते हैं तो उसमें हमारे पास मोल्स ऑफ वाटर गिवन है लेकिन मोल्स ऑफ हाइड्रोजन गिवन नहीं है। यानी 4.3 मोल ऑफ वाटर कितना हाइड्रोजन प्रोड्यूस, कितने मोल हाइड्रोजन प्रोड्यूस कर सकते हैं ये हमें मालूम नहीं है। और मोलर मास तो आप बहुत इजीली फाइंड कर सकते हो। मोलर मास ऑफ हाइड्रोजन आप लोग जानते हो क्या है, मोलर मास ऑफ हाइड्रोजन। एक हाइड्रोजन का मास 1 ग्राम, तो 2 हाइड्रोजन का मास 2 ग्राम या 2 ग्राम पर मोल। बेसिक फार्मूला हमारे पास ये है, मास ऑफ हाइड्रोजन इज इक्वल टू मोल्स ऑफ हाइड्रोजन मल्टीप्लाई बाय मोलर मास ऑफ हाइड्रोजन। तो हाइड्रोजन का मोलर मास तो गिवन है, अब मोल्स गिवन नहीं है। तो सबसे पहले अगर हमने मास कैलकुलेट करना है हाइड्रोजन का तो हमें सबसे पहले इस मोल्स को कैलकुलेट करना होगा कि कितने हाइड्रोजन के मोल्स प्रोड्यूस हो रहे हैं इस केमिकल रिएक्शन में, यानी 4.3 मोल ऑफ वाटर से। अब नंबर ऑफ मोल्स ऑफ हाइड्रोजन कैलकुलेट करने के लिए हमें इस बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन की ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है। अब इस बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन या केमिकल रिएक्शन से हम लोग मैथमेटिकल इक्वेशन बनाएंगे और उस मैथमेटिकल इक्वेशन से नंबर ऑफ मोल्स ऑफ हाइड्रोजन कैलकुलेट करेंगे और फिर इस बेसिक फार्मूले के अंदर पुट करेंगे तो हमारे पास जो रिक्वायर्ड मास है हाइड्रोजन का वो आ जाएगा। सही। अब सबसे पहले हमें इस बैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन, बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन से मैथमेटिकल इक्वेशन बनानी है। अच्छा, इस इक्वेशन के मुताबिक हमारे पास 2 मोल वाटर कितने मोल हाइड्रोजन प्रोड्यूस कर सकता है? 2 मोल। ये बैलेंस्ड इक्वेशन हमें बता रही है। क्या बता रही है? 2 मोल्स ऑफ वाटर produces hydrogen is equal to 2 moles of water produces hydrogen is equal to 2 mole। ये बैलेंस्ड इक्वेशन हमें बता रही है। तो हम लिख सकते हैं 2 moles of हाइड्रोजन। सही। तो 2 मोल वाटर हाइड्रोजन कितना प्रोड्यूस कर सकता है? 2 मोल वाटर 2 मोल हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस कर सकता है। ये हमें कहाँ से पता चला? इस बैलेंस इक्वेशन से। ठीक है। अच्छा, अब ये एक मैथमेटिकल इक्वेशन है तो यहाँ से 2 इस 1 मोल के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है तो उस तरफ जाकर डिवाइड हो जाएगा। तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ 1 मोल ऑफ वाटर produces hydrogen is equal to 2/2 moles of hydrogen। ठीक है, 2/2 मोल। तो 1 मोल वाटर कितना हाइड्रोजन प्रोड्यूस कर सकता है? 2/2 मोल। सही। लेकिन हमारे पास इस केस में 4.3 मोल वाटर जो है वो डिकम्पोज हो रहा है।
तो अब दोनों साइड, इस इक्वेशन के दोनों साइड हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 4.3 से। तो मल्टीप्लाइंग बाय 4.3 ऑन बोथ साइड, मल्टीप्लाइंग बाय 4.3 ऑन बोथ साइड। तो देखिए 4.3 यहाँ भी मल्टीप्लाई हो जाएगा और मल्टीप्लाई बाय 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन वाटर प्रोड्यूसेस 4.3 mole of water produces 4.3 multiply by 2/2 moles of हाइड्रोजन। अब 4.3 यहाँ पे देखें, ये 4.3 मोल of water produces hydrogen is equal to, ये 2 इस 2 से कट जाएगा और सिर्फ क्या बच जाएगा? 4.3 moles of हाइड्रोजन। तो 4.3 moles of water कितना हाइड्रोजन प्रोड्यूस कर सकता है? 4.3 moles of हाइड्रोजन प्रोड्यूस कर सकता है। अब देखें, हमें मालूम हो गया कि इस केस में कितने मोल हाइड्रोजन प्रोड्यूस हो रहा है। अब इजीली इस फार्मूले की मदद से हम वैल्यूज़ पुट कर रिक्वायर्ड मास ऑफ हाइड्रोजन कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। तो यही फार्मूला मैं यूज़ करता हूँ, मास ऑफ हाइड्रोजन इज इक्वल टू मोल्स ऑफ हाइड्रोजन कितने हुए? 4.3 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन 4.3 मल्टीप्लाई बाय मोलर मास ऑफ हाइड्रोजन कितना है? 2 ग्राम पर मोल, 2। और जब इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 3 are 6, 2 4 are 8.6 ग्राम। तो रिक्वायर्ड मास ऑफ हाइड्रोजन क्या होगा? 8.6 ग्राम। इट मीन्स कि 4.3 मोल्स ऑफ वाटर जब डिकम्पोज होगा तो 8.6 ग्राम हाइड्रोजन प्रोड्यूस होगा।